अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देखा भाभी, क्या कर दिया आपने? कितना बड़ा अपशगुन करने जा रही थी और उसका परिणाम भी देख लीजिए। पर हमने तो हटाया नहीं। अरे जब आपने पर्दा नहीं हटाया तब ये हो गया। सोचिए अगर कहीं आप पर्दा हटा देती तब क्या होता। खैर, हम पंडित जी के लिए दूसरे कपड़े ले आते हैं, लेकिन हाँ, आप सब लोग सुन लीजिए, फोटो से पर्दा पंडित जी के आने के बाद ही हटेगा। जग्गू बेटा, तेरे पिताजी की पूजा है, तेरी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जी वो तीर्थ यात्रा पे गई है। दिव्यम की शादी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो उसी को पूरा करने गई है। आ जाएंगी कुछ दिनों में। सुजाता, तूने अपने दिव्यम के लिए कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर की लड़की नहीं ढूंढ ली? तेरे दिव्य में कोई खोट वोट तो नहीं है ना कि उसके टक्कर की लड़की नहीं मिली तुझे? नहीं काकी, हमारे दिव्य में कोई खोट नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। लगता है लड़की बड़े घर की है। बेटा, क्या करते हैं तुम्हारे माँ बाप? जी वो उनकी मिठाई की दुकान है। ये लो, खानदान भी नहीं देखा आप लोगों ने? काकी, खानदान से भी ज्यादा हमने लड़की के गुण, उसका स्वभाव और उसका अति सुंदर मन देखा। ये जितनी भी आप पूजा की तैयारी देख रही हैं ना, ये सब कुछ उसी ने किया है। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण है, और हमारे दिव्यम के लिए इससे अच्छी जीवन साथी मिल ही नहीं सकती, और ना ही हमारे खानदान के लिए बेहतर बहू। और ताई जी, मैं भी तो खाते पीते घर का हूँ, आपने कभी मुझसे तो ऐसे नहीं कहा। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आज मेरे पिताजी का शांति पूजन है, तो कृपया करके शांति बनाए रखें और पूजन पे ध्यान दें। सुजाता, देवर जी ने आज पूरे गांव वालों के सामने राधिका की इतनी तारीफ की है, इससे पहले कभी दिव्यम की तारीफ नहीं की। बस कुछ देर की बात है, ये सारी तारीफें थू थू में बदल जाएंगी। ऐसी बेइज्जती होगी राधिका की कि सबकी नजरों में गिर जाएगी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जगमोहन जी और ब्रिजमोहन जी, आप दोनों अपने पिताजी की तस्वीर पर से कपड़ा हटाकर और यह हार उनकी तस्वीर पर पहनाइए।
जग्गू ये कब हो गया? जग्गू तुझे पता था कि नहीं? काकी वो भोलेनाथ इनको ऐसे ही लेके चले गए। भगवान ने क्या किया आपने? काकी 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। सुजाता तेरी सास चली गई। ब्रिजमोहन जगमोहन तुम दोनों तो अनाथ हो गए, अनाथ। बस कीजिए आप लोग। मेरी माँ जिंदा है। जिंदा है? हाँ, जिंदा है मेरी माँ। तुझे शर्म नहीं आती? जीते जी अपनी माँ की श्राद्ध पूजा करवा रहा है। माफ कीजिएगा, आप मुझसे ऐसा अनर्थ करवाने वाले थे? एक जिंदा स्त्री की शांति पूजा करवाने के लिए मेरे सिर पर पाप चढ़वाने वाले थे आप? पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं 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 पंडित जी, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी शांति पूजा होने वाली थी, ये सब देखकर तो उनकी आत्मा पहले ही अशांत हो गई होगी। अब पूजा करा के कोई फायदा नहीं है। पंडित जी क्या? पंडित जी पंडित जी, अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं? सुनिए तो सही। तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी राधिका, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। बाबूजी की जगह माँ जी की तस्वीर क्या कर रही है? माँ जी वो हमने दादाजी की तस्वीर रखी थी। तो फिर तस्वीर बदली कैसे? देखो, तुम खुद ही देखो, आज तुम्हारे कारण माँ जी का शांति पूजन होने वाला था। माँ, जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। राधिका ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी? दिव्यम, तू राधिका की तरफदारी कर रहा? तरफदारी नहीं कर रहा माँ, लेकिन आप ही सोचिए, राधिका ऐसी हरकत जानबूझकर क्यों करेगी? हाँ माँ जी, आप हमारा यकीन कीजिए, हमने दादाजी की तस्वीर रखी थी यहाँ पर। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तस्वीर की जिम्मेदारी तुम्हारी थी राधिका। जग्गू, तू इस बहू की माला जपने चला था, जो जीते जी तेरी माँ की तस्वीर पर तेरे हाथों से माला चढ़वाने चली थी। यही फर्क होता है एक खानदानी लड़की में और एक छोटे घर की लड़की में। देखिए, आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, इसीलिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गलती किसी की भी हो और जो भी हो, उसके लिए उसके खानदान को कुछ भी बोलना गलत है। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये पूजा अब नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। बस एक शब्द और नहीं राधिका।